हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आज हमारे यहाँ सुबह सुबह हो रही है बारिश, जो कि रात से ही बारिश हो रही है और बहुत तेज़ बारिश आज हुई है। और ये ब्लॉग हमारा है जन्मदिन के दूसरे दिन का, यानी कि 3 जुलाई, और दिन है बुधवार का। तो सुबह सुबह सभी लोग लग चुके हैं अपने अपने काम में और बुआ फोड़ रही हैं मूंगफली, क्योंकि मूंगफली सबसे पहले फोड़नी है। तो सुबह सुबह ही बुआ लेकर आ चुकी थी मूंगफली। और यहाँ पर हमारी चाय बन चुकी है, सभी को चाय पिला देते हैं और फिर हम खाना चढ़ा देंगे। खाना भी जल्दी से ही बनाएंगे क्योंकि आज बारिश हो रही है और रात से ही बारिश हो रही है। अभी भी बारिश बिल्कुल भी नहीं खुली है और आज तो पूरा दिन ही बारिश हुई थी। और बारिश में ही हमारे जो मेहमान जाने वाले थे, हल्की सी बूंदें पड़ रही थी, तभी हमारे मेहमान भी चले गए थे। और यहाँ पर जो आरोही को गिफ्ट मिले हैं वही हमारा भतीजा खोल रहा है कि खोल कर दिखा देते हैं कि इसमें क्या चीज़ें आई हैं। तो एक तो गिफ्ट शायद खुल चुका है, अभी नहीं खुला है, आरोही लेकर बैठी हुई है। तो ये पहला वाला गिफ्ट ही हमारा भतीजा खोल रहा है, जो कि ये बड़ा वाला भतीजा है। और ये जो पास में खड़ा है ये हमारी दीदी का लड़का है, छोटा वाला। और यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए हैं बरामदे में ही, क्योंकि बाहर तो कहीं पर जा नहीं सकते हैं, बारिश हो रही है बहुत तेज़। और इतने टाइम तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, क्योंकि शाम को भी तेज़ बारिश हुई है और काफ़ी बारिश भी हुई है। हर जगह पर पानी ही पानी भर चुका है। अभी हम जब सुबह के टाइम बगिया गए थे तो बहुत ज़्यादा पानी भर चुका है। और आज सभी लोग थोड़ा सा लेट भी उठे थे, क्योंकि आप सभी ने कल शाम का व्लॉग देखा था कि काफ़ी टाइम तक सभी लोग जागे हुए थे। और मैंने भी कल शाम को सारे काम ख़त्म कर लिए थे, उसके बाद में ही लेटे थे। तो सुबह काम तो कुछ भी नहीं थे, लेकिन फिर भी सभी लोग लेट उठे थे। और यहाँ पर आरोही के निकले हैं कपड़े। तो कपड़े तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। ये हमारी छोटी वाली बहन लेकर आई है आरोही के लिए। और आरोही को तो चाहे कैसे भी कपड़े हों, सभी कपड़े बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो ये वाले भी आरोही को बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और जो फ्राक दीदी जी ने भेजी थी वो फ्राक तो आरोही को बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने शाम को उसको निकाल दिया था फ्राक को, लेकिन फिर से सुबह के टाइम आरोही ने पहन लिया है कि मम्मा हम वही वाली फ्राक पहनेंगे। तो वही फ्राक पहने हुए बैठी हुई है और सभी लोग कर रहे हैं बातें। और बहुत सारी दीदियों ने, हमारी सभी दीदियों ने बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं, आरोही को विश किया है, आरोही के लिए बहुत सारी दुआएं की हैं। तो आप सभी दीदियों को, सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि आपकी नंदत जी नहीं आई हैं, जो कि बड़ी वाली दीदी, तो वो नहीं आई हैं क्योंकि उनकी जो बड़ी वाली बिटिया है उसकी तबीयत नहीं ठीक है। उसकी तबीयत ठीक ही नहीं रहती है और इन दिनों में थोड़ी सी ख़राब ज़्यादा थी तबीयत, तो इसी वजह से हमारी दीदी जी नहीं आ पाई हैं। तो हम सभी को भी बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि वैसे आ जाती तो और भी अच्छा लगता। और आज पापा जी गए हैं सुबह से ही देखने के लिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारी दीदी की स्थिति ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं। तो पापा आज सुबह सुबह ही गए हैं वहाँ पर दीदी के घर पर। और मैंने कमेंट में भी उन दीदी को बताया भी था कि दीदी के यहाँ आज पापा गए हैं और दीदी की बिटिया की तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसी वजह से वो नहीं आ पाई। वैसे तो आ जाती हैं। और यहाँ पर हमारी बन चुकी है दाल। तो दाल मैंने फ्राई कर दी है और अभी रख देंगे उसी कुकर में चावल और थोड़ी सी रोटियाँ सेंक लेंगे, क्योंकि मैंने कहा खाना जल्दी से बना लेते हैं। बारिश तो हो ही रही है, लेकिन खाना पीना जो भी बनाना है वो सारी चीज़ें तो करनी ही है। और बहुत तेज़ बूंदें पड़ रही हैं, क्योंकि बारिश कभी तेज़ हो रही है, कभी धीमे थोड़ी सी हो रही है। बूंदें बिल्कुल भी बंद नहीं हो रही हैं। और जो हमारी बड़ी वाली दीदी हैं वो कहीं पर शादी में जाने के लिए तैयार बैठी हैं, क्योंकि उनको जाना है शादी में। तो इसी वजह से बड़ी वाली दीदी बहुत जल्दी से चली गई थी। और जो हमारी छोटी वाली बहन थी वो थोड़ा सा देरी में गई थी। और हमारी हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि गर्मी की वजह से हमारे निकले हुए हैं 2 दाने और बिल्कुल जो है ना कि माथे में निकले हुए हैं, बिंदी के पास में। एक नीचे की साइड में है और एक ऊपर की साइड में। तो इसकी वजह से हमारे सर में भी हल्का सा दर्द हो रहा है और बहुत तेज़ दर्द हो रहे हैं दाने। तो सभी लोग यहाँ पर खाना खा चुके थे, उसके बाद में थोड़ी सी ही हल्की बूंदें हुई हैं। तो हमारी बड़ी वाली दीदी जा रही हैं, जीजा और उनका जो लड़का एक आया है, ये लोग 3 लोग जा रहे हैं। तो जो हमारे
छोटे वाले जो मतलब बहनोई हैं वही भेजने के लिए जा रहे हैं इनको, और यहाँ पास में ही भेज देंगे जो बस स्टैंड तक, तो वहीं पर बस पर बैठकर ये लोग चले जाएंगे। यहीं पास में ही जाना था, ज़्यादा दूरी पर नहीं जाना है। और उसके बाद में आप सभी से हम मिले हैं लगभग शाम के टाइम में 4 बजे के टाइम। तो बूंदें तो अभी भी पड़ रही हैं, लेकिन हम लोगों ने कहा कि चलो छत पर चल के आज बना लेते हैं खाना कुछ। और आज कुछ ज़्यादा नहीं बनाना है, बस भौरिया बनाएंगे, थोड़े से चावल बनाएंगे। और सभी का मन था, और जो हमारी बुआ हैं, जो कि इन लोगों की मौसी हैं, हमारी बुआ हैं, तो वो भी बोल रही थी कि भौरिया बना लो। तो भौरिया सभी को पसंद है हमारे घर पर भी, लेकिन सिर्फ आरोही के पापा को नहीं पसंद है। तो हम लोगों ने कहा कि चलो आज भौरिया ही बनाते हैं। और बारिश के दिनों में भौरिया खाना सभी को पसंद भी है। और यहाँ पर हम लोग छत पर आ गए थे, तो आग पहले ही बुआ ने अच्छे से बना दी थी। तो बस अब हम लोगों को भौरिया सेंकनी है। तो यहाँ पर थोड़ी ही देर तक हम लोग बैठ पाए थे, तब तक तेज़ बारिश होने लगी थी। फिर हम लोग नीचे चले गए थे, और आटा हमारी ननद जी ने लगाया है, और हम सिर्फ बनवाने के लिए आए हैं क्योंकि हमारे सर में हल्की सी दर्द हो रही थी। तो मैंने आज कुछ भी ज़्यादा काम नहीं कर पाए थे इतने टाइम, और बाकी के तो काम सारे हो चुके हैं, धीरे धीरे हम लोगों ने कर लिए थे। और यहाँ पर ननद जी हमारी भौरिया बना रही हैं, और मैंने कहा हम उलट पुलट कर अच्छे से सेंक लेंगे। और जब भी बारिश होती है तो पीछे वाले घर में हमारे बहुत ज़्यादा पानी भी वहाँ पर भर जाता है, और वहाँ पर मिट्टी जो है वो फूट जाती है। तो वहाँ पर आज हम लोगों ने भौरिया नहीं बना पाई हैं। वैसे तो वहाँ पर बनाते तो ज़्यादा अच्छा रहता, वहाँ पर बहुत ही अच्छा लगता है खाना बनाते हुए। और हल्की सी बूंदें भी इतने टाइम पड़ रही थी, तो हम लोगों ने कहा चलो अब धुआं तो निकल गया है, बाकी के जो आग बची है वो उसको बाद में नीचे ही लेकर चलेंगे, तो आराम से नीचे भी भौरिया हमारी सिक जाएंगी। और जिस तरीके से हम लोग बनाते हैं उसी तरीके से आज भी भौरिया बनाई हैं। और यहाँ पर आ चुकी थी बुआ, तो बुआ से ही हम लोग बातें आते कर रहे थे, क्योंकि जब हमारे घर कोई मेहमान आता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, और सबसे ज़्यादा आरोही को खुशी है। वैसे तो हमारी जो बड़ी वाली दीदी और छोटी वाली बहन आई थी वो दोनों लोग चली गई हैं, थोड़ी सी हल्की बूंदें हो गई थी तो छोटी वाली बहन भी निकल गई है। और बरसात के दिन है तो कोई भी रुकना नहीं चाहता है, लेकिन बुआ को हम लोगों ने रोक रखा है। और हमारा भतीजा भी अभी यहीं पर रुका है, वो जाएगा बुआ के साथ में, जब बुआ जाएंगी मायके तब जाएगा। और वैसे तो हम भी, हमारा भी मन हो रहा है कि मायके जाकर घूम आते हैं, क्योंकि हमारी अम्मा भी नहीं आ पाई हैं, मायके से भी हमारे कोई नहीं और आ पाया है। ये तो हमारा भतीजा आप सभी को बताया भी था कि ये दीदी के यहाँ था, तो वहीं से आया है। और बहुत ही ज़्यादा हमारा मन कर रहा है कि हम भी मायके घूम कर आएँ, लेकिन नहीं अभी जा पा रहे हैं। और एक हमारी दीदी जी ने यह भी कमेंट किया था कि आपकी देवरानी जी नहीं आई हैं, तो जी देवरानी जी भी नहीं आई हैं, और अभी शायद आएंगी भी नहीं, क्योंकि वैसे हम लोगों ने वीडियो कॉल पर बात कर ली थी जब आरोही का जन्मदिन हुआ था, और जब आरब का जन्मदिन हुआ था तब भी हम लोगों ने वीडियो कॉल पर बात ही की थी, क्योंकि काफ़ी दूरी है तो हम लोग वहाँ पर नहीं पहुँच सकते हैं, और काफ़ी टाइम भी वहाँ पर लग जाएगा। वैसे अगर थोड़ी बहुत दूरी हो तो हम लोग चले जाएं और वो भी आ जाएं, लेकिन जब आएंगी तब 2-4 महीने बाद ही वो आएंगी, फिर रुकेंगी, अभी नहीं आई हैं। और यहाँ पर सारे पत्ते मैंने भौरिया से निकाल दिए हैं। और पत्ते इस वजह से हम लोग लगाते हैं कि जो राख है वो इसमें चपके ना भौरिया में, क्योंकि आटा ही होता है, अगर ऐसे ही रख देंगे तो इसमें बहुत सारी राख चपक जाएगी, और फिर भौरिया खाते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, और थोड़ी सी किसक जैसी जाती हैं। और पत्ते सारे अब निकाल दिए हैं, थोड़ी सी सिक गई है भौरिया, तो अब बिल्कुल भी राख नहीं चपकेगी। और नंदत जी हमारी आ गई थी, तो अब बूंदें पड़ने लगी हैं, तो उन्होंने कहा कि चलो नीचे रख देते हैं तसला और वहीं पर फिर बैठकर सेंकना। तो मैंने कहा चलो ठीक है। और इधर आज आप सभी को मौसम दिखाते हैं आज का। एकदम से पूरा गांव हरा भरा हो गया है, जो भी पेड़ पौधे हैं एकदम से हरे भरे हो गए हैं। इन दिनों में बहुत ही अच्छा लगता है जब बगिया जाते हैं, वहाँ पर भी एकदम से हरी हरी घास, हरे हरे पेड़ पौधे, तो एकदम से दिल खुश हो जाता है।
और अभी रोज़ ही बारिश होती है। किसी किसी दिन ऐसा हो जाता है कि बारिश नहीं होती है, नहीं तो बारिश ज़रूर होती है। आज भी हमारे यहाँ बारिश बहुत तेज़ हो रही है। सुबह से बारिश नहीं हुई थी, लेकिन 12 बजे के बाद से बारिश बहुत तेज़ हो रही है। और काम अब हमारे बहुत सारे पड़े हैं, क्योंकि कपड़े धुलने बहुत सारे हो गए हैं। और जो कल के कपड़े थे वो भी नहीं सूख पाए हैं, आज के भी कपड़े हो गए हैं, बहुत सारे कपड़े इकट्ठा हो गए हैं। तो 2-4 दिन के लिए हमारे बारिश की वजह से काम बढ़ गए हैं। और बारिश बराबर से हो रही है। और शाम का खाना पीना हो चुका था। उसके बाद में मैंने आप सभी के साथ में कुछ भी शेयर नहीं किया है, क्योंकि बारिश हो रही थी तो फिर कुछ मन नहीं हो रहा था। तो सभी ने खाना ना खा लिया था। उसके बाद में आप सभी से मिले हैं दूसरे दिन, और दूसरे दिन का खाना भी बन चुका है सुबह का। और इधर हम बैठ चुके हैं कपड़े धुलने के लिए। आज मैंने अभी तक नहाया नहीं था, क्योंकि कपड़े भी सूखे हुए नहीं थे, तो अगर हम दूसरे निकालते वही पहनते। तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर अभी धूप निकली है तो सूख जाएंगे, फिर नहा लेंगे। और कपड़े वपड़े भी धुलने थे। बाद में अगर कपड़े धुलो तो कपड़े भी गीले हो जाते हैं, फिर मन हो जाता है कि ये कपड़े निकाल दें दूसरे पहने। तो मैंने कहा जो भी कपड़े पड़े हैं थोड़े बहुत वो धुलकर डाल देते हैं, और उसके बाद में आराम से नहा लेंगे। काम भी थोड़े बहुत अभी हमारे पड़े हैं, तो काम भी ख़त्म कर लेंगे और नहा भी लेंगे। और थोड़ी सी तबीयत भी हमारी ठीक नहीं है, दाने भी निकले हैं और ऊपर से थोड़ी सी थकान भी लग रही है। कल हम लोग बहुत ज़्यादा लगे रहे काम में, तो उसकी वजह से सभी को थकान लग रही है। हमारी ननद जी भी थोड़ा सा परेशान है, पैर दर्द कर रहे हैं, और हमारे भी। तो इसी वजह से मैंने कहा चलो थोड़ी देरी में नहाएंगे आराम करके। और ज़्यादा अब कुछ काम भी नहीं है, बस अब तो रोज़ के ही जो भी रोज़ की रूटीन है वही सारे काम हैं। और यहाँ पर कपड़े मैंने सारे अंदर ही खींच लिए थे, यहाँ पर बस धुलने के लिए आए थे कि अच्छे से यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा पानी में अच्छे से धुल लेते हैं। और कभी कभी तो टंकी का पानी आ जाता है, आज भी टंकी का पानी नहीं आया है। अब सभी लोग बोल रहे हैं कि बन रही है, अब जब पानी आएगा तो अच्छे से पानी आएगा, लेकिन अभी पता नहीं है कि कब तक बन पाएगी। और हम तो सोचते हैं कि जल्दी से बस टंकी बन जाए, पानी जल्दी से आने लगेगा तो बहुत ही हमें आराम हो जाएगी। और यहाँ पर सारे कपड़े मैंने धुल लिए हैं, और जो बर्तन है ये वो भी धुल लेते हैं, अच्छे से धुल कर रख देंगे। और इधर मैंने इतने सारे कपड़े पहले से ही फैला कर रखे हुए हैं, जो कि कल के कपड़े हैं और थोड़े से परसों के जो मैंने धुले हुए थे। कल भी कपड़े धुलकर तो डाल दिए थे, लेकिन धूप नहीं निकली थी तो सूख नहीं पाए थे, क्योंकि कपड़े तो हो ही जाते हैं चाहे धूप निकले या फिर बिल्कुल भी ना निकले। और यहाँ पर जो अभी कपड़े धुलकर लाए हैं वो भी डाल देते हैं धूप में। तो थोड़े बहुत तो कपड़े हमारे सूख गए थे, लेकिन जो मोटे मोटे कपड़े थे वो नहीं सूख पाए। तो जो मैंने अभी कपड़े धुले थे, जो ये पैंट थी जींस की, वो नहीं सूख पाई थी, क्योंकि तब तक होने लगी थी बारिश। बारिश बहुत जल्दी से होने लगती है, बादल तो हल्के से छाए ही रहते हैं, लेकिन बारिश आने में देरी नहीं लगती है। और आज भी बहुत जल्दी से बारिश होने लगी थी। और सुबह सुबह जो भी कपड़े धुल गए थे वो तो सूख गए थे, लेकिन बाद के ये कपड़े बिल्कुल भी सूख नहीं पाए थे। और इधर होने लगी है अब बारिश, तो मैंने कहा आप सभी को दिखा देते हैं, क्योंकि ज़रा ज़रा सी देर में बारिश होने लगती है, कभी तो धूप निकलती है, कभी बारिश होती है। तो इस तरीके की बारिश लगातार होती ही रहती है। और बारिश अभी हो रही है तो हम लोग यहाँ पर अपने काम में भी लगे हुए हैं, क्योंकि मूंगफली फोड़नी है। और बुआ भी जाने वाली हैं 2-4 दिन में मायके, तो उसकी वजह से हम लोग जल्दी जल्दी काम सारे ख़त्म कर रहे हैं कि मूंगफली फूट जाए। उसके बाद में जो मूंगफली खेत पर खड़ी है वो भी घर पर आ जाए, तो आराम से बुआ फिर मायके जाएं, वहाँ पर 2-4 दिन रुकें। नहीं तो फिर चिंता रहती है घर की, तो घर जाना है, अभी घर जाना है, तो ये नहीं लगा रहेगा कि घर पर जल्दी से जाएं। और यहाँ पर हम और हमारी ननद जी बैठे हुए हैं, दोनों लोग मूंगफली फोड़ रहे हैं। तो इनमें काफ़ी टाइम लग जाता है बीजों को निकालने में। और यहाँ पर सुबह से ही बुआ तो सुबह से ही लगी रहती हैं मूंगफली फोड़ने में, और थोड़े बहुत जो भी काम होते हैं बीच बीच में वो भी करती रहती हैं, और फिर से लग जाती हैं मूंगफली फोड़ने में। और इधर आप सभी को दिखाते हैं, पीछे वाले घर में शाम हो चुकी है, और यहाँ पर जानवर भी आ चुके हैं, क्योंकि जानवरों को अच्छे से चारा नहीं मिल पाया था बगिया में, तो बुआ ने यहाँ पर रख दिया है जहुए में। और शाम का मौसम
आप सभी को दिखाते हैं। एकदम से नीला नीला बादल बादल छाए हुए हैं। लग रहा है कि एकदम से साफ मौसम हो गया है, लेकिन इतना साफ भी मौसम नहीं है। अभी हल्के से बादल छाए हुए हैं और धुआं रख दिया है मच्छर की वजह से। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा।